बालक को ले आए, पालने लगे, मृग में मोह हो गया, मृगपाल में। मुझे याद आते हैं ब्रह्मलीन पूज्य पाद, देवतुल्य, भगवत तुल्य मेरे गुरुदेव और पूज्य अखंडानंद जी महाराज, ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज। वो कहते थे कर्तव्य बुद्धि से रहो, भेद बुद्धि से नहीं, राग बुद्धि से नहीं, आसक्ति के साथ मत जियो, कर्तव्य के साथ जियो। एक है कर्तव्य बुद्धि और एक है राग बुद्धि। राग में आसक्ति रहेगी, बच्चों से अगर आसक्ति है तो अपेक्षाएं पैदा हो जाएंगी, और अपेक्षाएं दुख की जननी है। संतान से अधिक अपेक्षा मत करो दूसरों से। अगर दुखी हैं हम तो अपेक्षाओं के कारण हैं, अन्य से अपेक्षाएं अधिक है। विशेषकर जड़ व्यक्ति से अपेक्षा ज्यादा मत करना। किन से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए बताएं? जो जड़ है, अज्ञानी है, मूढ़ है, शठ है, पशु है। इन पशुओं से, पंछियों से, परिंदों से बहुत अधिक अपेक्षा मत करो। जड़ से, मूढ़ से, शठ से। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई विरंच सम। अब राजा अपेक्षा करने लगा मृगपाल से, आसक्ति में, मृग की आसक्ति में ही राजा के प्राण चले गए। तो जो राजा, इस धरती का शासक, जिसके नाम से भारत देश, जो ऋषभ का पुत्र, जो महातपस्वी, जिसकी तुरिया तक बस पहुंचने वाला है, कि वहीं साधना खंडित हो गई। हम में से दो प्रकार के लोग हैं यहां। मनुष्य दो प्रकार के बताए गए। एक तो यहां प्रारब्ध को भोगने आए हैं, एक प्रकार के लोग, और एक प्रकार के लोग प्रारब्ध को तो भोगने आए हैं पर वो योग भ्रष्ट हैं। हम में से दो प्रकार के लोग हैं। वैसे तो हम सभी एक ही प्रकार के प्रारब्ध ही भोगने आए अपना, पर इनमें किसी एक का वैशिष्ट्य अधिक है। हम में से कुछ एक ऐसे हैं जो योग भ्रष्ट हैं, जिनकी साधना खंडित हो गई पूर्व काल में। जिनकी साधना पूर्व काल में खंडित हो चुकी है, वो उस अपनी साधना की सिद्धि और पूर्ति, उस साधन के प्रयोजन के पूर्ति के लिए मनुष्य बने होते हैं। भाई सीधी बात है, गणित है सीधा। अगर बहुत पाप किए होते तो हम नरक में होते, हमने बहुत पुण्य किए होते तो स्वर्ग में होते। इसका अर्थ है मिश्रित खेल है, कुछ मिक्स मैच हुआ है। अगर केवल पाप ही पाप किए होते तो नरक में बैठे होते, वहां के ताप से जल रहे होते। अगर केवल पुण्य ही किए होते तो स्वर्ग में होते। इसका अर्थ है कुछ खेल बिगड़ गया, कुछ पाप है, कुछ पुण्य है। पाप की वजह से दुख है, पुण्य की वजह से सुख है। पाप की वजह से नाना प्रकार के अभाव हैं, और पुण्य की वजह से सुख, ऐश्वर्य, संपदा, सत्ता, विभूति, अद्भुत व्यवस्था, जय जयकार। और ये साधुओं की भाषा में कहें तो सब चकाचक है। ये है किसकी वजह से? पुण्यों की वजह से। लेकिन ये ध्यान रहे, योग भ्रष्ट श्रीमताम ग्रेहे। ये हमारे गुरुदेव एक दिन ऐसा कह रहे थे, और वो एक अद्भुत गणित बता रहे थे हमारे गुरुदेव। वो कह रहे थे कि बीच बीच में कई लोगों को सन्यास की हुड़क आती रहती है, हुड़क बीच बीच में। और वो इस तरह से कभी कभी वो एक तरह से घर के लोगों को डराते धमकाते रहते हैं, ज्यादा दुखी करोगे हम साधु बन जाएंगे, हम जंगल में चले जाएंगे, हम त्याग देंगे सब। कभी कभी कुछ लोगों में वैराग्यानुभूति रहती है और स्वतः विरक्त रहते हैं वो,
परिजनों में, पुरजनों में, बंधु बांधवों में क्षणिक आसक्ति के बाद मुक्त हो जाते हैं। मैं एक अनुभव बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। आप में से वो आपका अनुभव कई बार बना होगा कि आपके ही परिजन, पुरजन, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, आपके ही सगे संबंधी जब आपको विचलित करते हैं तब आप में वैराग्य जगता है, ईश्वरानुभूति के लिए आप प्रेरित होते हैं और आपको लगता है क्या जंजाल में फंसे हुए। भले आप संन्यास न लें, भले आप भजन न करें, लेकिन उस दुराकाल में, उस दुरावस्था में भगवद आश्रय लेने का मन करता है कि इससे तो अच्छा वैराग्य था, इससे तो अच्छा भगवद भक्ति है, इससे तो अच्छा ही साधन है। हम कहां फंसे इनके पास, इनकी आसक्ति में, इनकी मूढ़ता और जड़ता में। ये तो सुधरेंगे नहीं, इनका तो क्रोध जाएगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही हैं, लेकिन हम क्यों इनके बीच में रहकर समय व्यर्थ कर रहे हैं अपना। ये जो एक बीच में कभी सन्यास की तरंग, ये बीच में कभी जो एक आपके भीतर वैराग्य की जो एक अग्नि जगती है, ऐसा अगर कोई आप में बैठा है तो चुपके से डायरी में लिख दो कि आप योग भ्रष्ट हैं। फिर आप योग भ्रष्ट हैं, साधन छूट गया है कोई आपका। या तो बार बार गुरु के पास रहते हो, बार बार गुरु याद आए, संत याद आए, सत्संग याद आए, वहां मन न लगे और यहीं अधिक मन लगे, तो भी लिख दो कि योग भ्रष्ट हैं।